अग्निशिखा नाटक का तीसरा भाग प्रस्तुत है। दूसरे भाग में हमने देखा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने कुसुमपुर जीत लिया और उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, नंदवंश का विनाश कर दिया। नंद का महामंत्री कुसुमपुर के जंगलों में छिपा है और चंद्रगुप्त और चाणक्य का नाश करने की योजना बना रहा है। उसने अपने गुप्तचर भी चंद्रगुप्त के राजमहल में छोड़ रखे हैं। नंद का महामंत्री, जिसकी तीव्र बुद्धि कूटनीति के कारण चाणक्य ने उसे राक्षस नाम दिया है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए महाराज प्रवर्तक के बेटे मलय केतु को भी राक्षस ने अपने पास बुला लिया है। राक्षस योजना बना रहा है कि दक्षिण विजय करके कुसुमपुर लौट रहे चंद्रगुप्त शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुसुमपुर में कौमुदी महोत्सव मनाने वाले हैं और उसी महोत्सव में नंद की राजनर्तकी सुवासिनी के प्रयोग से चंद्रगुप्त का अंत करने का षड्यंत्र रच रहा है। तीसरा दृश्य कुसुमपुर का है और समय शाम का है। वसुगुप्त और यशोवर्मन आपस में बातें करते हैं कि नंद की विलासिता के कारण ही नंदवंश का नाश हुआ। चंद्रगुप्त, जिसने कुसुमपुर पर अपना अधिकार जमा लिया है, कितना उदार हृदय है। उनके स्वागत में कुसुमपुर के सभी नागरिक इकट्ठे हो चुके हैं और सभी उत्सुक हैं। आचार्य चाणक्य की नीति और सम्राट चंद्रगुप्त के बाहुबल से अब कुसुमपुर की शासन व्यवस्था बदलेगी। यशोवर्मन और वसुगुप्त दोनों भी चंद्रगुप्त की साज सज्जा से बहुत प्रभावित हो रहे हैं और चंद्रगुप्त को वीरता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। महल में आकर अपने कर्मचारियों अंतपाल और यशोवर्मन और समाहर्ता वसुगुप्त से चर्चा करते हैं कि कुसुमपुरी का वैभव बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ की जनता में सच बोलने की हिम्मत नहीं है। लोगों की खुशी लोमड़ी की तरह है, उन्हें मनुष्य जैसा बनाना होगा। चंद्रगुप्त घोषणा करता है कि कुसुमपुर में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहाँ रहने वालों को खुशी मनाने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन इस पर होने वाला खर्च राजकोष से न होकर मेरे व्यक्तिगत कोष से होगा, चंद्रकोष से। सम्राट चंद्रगुप्त की उदारता सुनकर वसुगुप्त कुसुमपुर के राजा महापद्म को याद करता है कि वह शूद्र राजा प्रजा से 100 पंड लेकर अपने विलास आनंद पर लुटाता था और लोगों को उस अवसर पर प्राण दंड भी देता था। प्रजा के लिए कोई स्थान उसके हृदय में था ही नहीं और यही हाल उसके बेटे घनानंद के काल में भी था। यह सब सुनकर चंद्रगुप्त यशोवर्मन और वसुगुप्त को चुप कराता है कि ऐसी अशुभ बातें बंद करें। चंद्रगुप्त यह भी कहता है कि यह कौमुदी महोत्सव कुसुमपुर का महान राजनीतिक पर्व है। वसुगुप्त चंद्रगुप्त से कहता है कि अब तक कुसुमपुर में श्रृंगाल अर्थात लोमड़ियों का स्वागत होता था, अब आपके आने से सिंहद्वार नाम इस राजमहल का सही सिद्ध होगा। इस पर चंद्रगुप्त वसुगुप्त की बात करने की कला से प्रभावित होकर कहते हैं, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो और इसीलिए मैं तुम्हें समाहर्ता का नया पद देना चाहता हूँ, जो नागरिकों से कर अर्थात टैक्स लेने वाला नया पद है। तुम इस तरह मीठी छुरी चलाकर अच्छी से टैक्स जमा कर सकते हो। तभी पुष्पदंत ने आकर बताया कि कुसुमपुर के नागरिक कौमुदी महोत्सव के लिए बहुत उत्सुक और उत्साहित हैं। यशोवर्मन महोत्सव में सावधानी रखने की बात करता है तो वसुगुप्त इसका खंडन करता है। पुष्पदंत ने कौमुदी महोत्सव की तैयारियों का वर्णन किया कि नगर को सजाने में नायक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सोन नदी और गंगा नदी के संगम स्थान पर 100 नावों से सम्राट चंद्रगुप्त का नाम लिखा है, सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से सजाया है और 40 हाथ ऊपर आकाश दीपों की व्यवस्था है, जिससे शरद पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में सम्राट का नाम जगमगा उठे और चमकता हुआ नाम नागरिकों के दिल में प्रवेश करेगा। यह भी बताता है कि काष्ठ प्राचीर अर्थात लकड़ी से बनी चहार दीवारी के 64 दरवाजों पर मंगल कलशों की तरंगे सजाई हैं और
प्राचीर अर्थात 4 दीवारी पर 570 आलिंद हैं। आलिंद अर्थात छज्जे बनाए गए हैं जिसमें आभूषणों से सजी हुई बालाएं नाच करेंगी और वह बड़ा ही सुंदर दृश्य होगा। सोन नदी में हजारों दीपदान होंगे। यह सब सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त खुश होकर कहते हैं कि इस महोत्सव का खर्च मेरे व्यक्तिगत खजाने से होगा, राजकोष से नहीं। इसी समय वसुगुप्त षड्यंत्र का बीज बोता है और कहता है, सम्राट के सामने नंदवंश की राजनर्तकी के नृत्य की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। चंद्रगुप्त पुष्पदंत से कहता है कि महोत्सव की तैयारी होते ही मुझे इसकी सूचना तूर्यनाद से मिलनी चाहिए। तूर्यनाद अर्थात एक विशेष प्रकार का भव्य संगीत होता है जो सूचना पहुंचाने के लिए राजवंशों में बजाया जाता था, जिसे तूर्यनाद कहते हैं। कि इसके बाद वसुगुप्त और यशोवर्मन वसुगुप्त अपनी बातों के जाल में सम्राट को अच्छी तरह फंसा लेता है और चंद्रगुप्त भी उन्हें अपना विश्वास पात्र समझने लगते हैं। चंद्रगुप्त उन दोनों को बताते हैं कि तक्षशिला में 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ सहस्त्रों शिष्य थे। उन्हीं में से संस्कृत के प्रसिद्ध जानकार कात्यायन, जो वेद और व्याकरण सीखते थे, पाणिनि के व्याकरण सूत्र, भाषा और साहित्य से पहले से ही अस्तित्व में है, और मैं आयुर्वेद, धनुर्वेद और शल्य सीखता था। चाणक्य तो राजनीति और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। वे इतने कुशल हैं कि चीन के राजकुमार की आंख के दर्द का उपचार भी उन्होंने किया। चाणक्य में तो मानव हृदय को पहचानने की विशेष शक्ति है। तभी यशोवर्मन राजनर्तकी को लाने की बात करता है तो सम्राट कहते हैं कि मैं पहले नृत्य देखूंगा। नंदवंश की राजनर्तकी अलका को बुलाते हैं, जो नंदवंश के नाच का कारण बनती है। राजनर्तकी भी अपनी बातों के जाल में सम्राट को अच्छी तरह उलझा लेती है और बाद में नाच और गाने से पूरी तरह सम्राट को लुभा लेती। वे खुश होकर इनाम में उसे गले से मोतियों का हार निकाल कर देते हैं। तभी चाणक्य आ जाते हैं और पुरस्कार और महोत्सव होने से रोक लगा देते हैं। सम्राट नाराज होते हैं कि मैंने घोषणा कर दी है और महोत्सव होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि महोत्सव की तैयारियां मैंने रोक दी है क्योंकि उसमें मुझे षड्यंत्र होने की संभावना लग रही है। सम्राट ने कहा कि यह सिद्ध करके दिखाइए महामंत्री। चाणक्य नर्तकी अलका और वसुगुप्त को पहले तो बंदी बना लेते हैं, फिर सम्राट से उनकी बहस होती है। सम्राट चाणक्य को मंत्री पद से हटा देते हैं, लेकिन चाणक्य अपने मंत्री पद की जिम्मेदारी त्याग कर भी सच्चाई चंद्रगुप्त के सामने लाने के लिए राजनर्तकी अलका और चापलूस समाहर्ता वसुगुप्त से चंद्रगुप्त के सामने सवाल जवाब करके सच सामने लाने में सफल हो जाते हैं। वसुगुप्त सब कुछ साफ साफ उगल देता है। चंद्रगुप्त अलका और वसुगुप्त से तरह तरह के सवाल करते हैं। कौमुदी महोत्सव में उन लोगों ने वसुगुप्त और अलका ने जो षड्यंत्र व्यवस्था की थी उस पर भी चर्चा करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और दोनों ही सवालों का जवाब देने में लड़खड़ाने लगते हैं। और महोत्सव में अलका ने राजा को पिलाने के लिए जो आसव रखा था, वह आसव चाणक्य स्वयं अलका को पीने के लिए कहते हैं। अलका कहती है, महामंत्री, मुझे आसव पान न कराओ, मुझे विष दे दो, भयानक हलाहल दे दो, उससे शांति मिलेगी। मेरी जीह्वा पर सर्पदंशन चाहिए, सर्पदंशन 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 महामंत्री। चाणक्य कहते हैं, सर्पदंशन तुम्हें नहीं चाहिए राजनर्तकी, किसी और को चाहिए। सैनिक से कहते हैं, सैनिक बलपूर्वक या आसव राजनर्तकी को पान कराओ। सैनिक राजनर्तकी को बलपूर्वक आसव पान कराते हैं और वह लड़खड़ाती हुई सांस में मदिरा पान करती और यह आसव राजनर्तकी के अधरों को छूकर और भी मादक बन गया। अब कौमुदी महोत्सव के समाहर्ता वसुगुप्त को उनका पुरस्कार चाहिए। सैनिक यह शेष आसव
समाहर्ता वसुगुप्त पान कराओ। और वह बचा हुआ जो आसव होता है जिसे अलका ने अपने होठों से लगाकर छोड़ दिया था, अब वही आसव वसुगुप्त को पिलाया जाता है। वसुगुप्त कहता है, सम्राट मेरी रक्षा कीजिए, मैं यह आसव पान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चाणक्य कहते हैं, सैनिक वसुगुप्त को शेष आसव बलपूर्वक पान कराओ। वसुगुप्त कहता है, ओह घोर हलाहल आग की ज्वाला, सर्पदंशन सर्पदंशन। महामंत्री चाणक्य, तुम राजमंत्री राक्षस पर विजयी हुए, कौमुदी महोत्सव नहीं हो सका। राजमंत्री राक्षस ने जो योजना बनाई थी, राजनर्तकी सुवासिनी ने स्वयं नृत्य न कर अलका के द्वारा जो षड्यंत्र किया था वह निष्फल हुआ। अलका मुझे क्षमा करो, कौमुदी महोत्सव नहीं 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 हो सका। और इतना कहते कहते ही वसुगुप्त मर जाता है। चंद्रगुप्त कहते हैं, ओह विष्कन्याएं, राजनर्तकी विष्कन्या, अधरों से स्पर्श किया गया आसव हलाहल बन गया। समाहर्ता, और यह अलका जो है वह विष्कन्या है, उसने मदिरा को अपने होठों से लगाया और वह मदिरा, वह शराब जहर बन गया। और वही जहर, वही शराब सम्राट चंद्रगुप्त को पिलाने की योजना कौमुदी महोत्सव में महामंत्री राक्षस द्वारा बनाई गई थी। चाणक्य कहता है, समाहर्ता अब इस संसार में नहीं है चंद्रगुप्त। और चाणक्य यह एक्सपेरिमेंट चंद्रगुप्त के सामने करके बताते हैं कि जो हलाहल पीकर वसुगुप्त मर गया, वही मदिरा तुम्हें पिलाई जाने वाली थी। और वे अब अलका से कहते हैं कि अब तो वसुगुप्त इस संसार में नहीं रहा, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें यह आसव पीना होगा। अलका कहती है, सम्राट क्षमा कीजिए महामंत्री, प्राणों की भिक्षा दीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। सम्राट मैं निर्दोष हूँ, मैं आपके चरण चूमकर। और वह तुरंत सम्राट के पैरों को छूने, अपने अधरों से छूना चाहती है, चूमना चाहती है, लेकिन चाणक्य तभी सतर्क कर देते हैं सम्राट को और कहते हैं कि पीछे हटो, यह अपने दांत तुम्हारे चरणों में लगा देगी और अपना बदला, अपनी योजना सफल कर लेगी। राजमंत्री राक्षस ने कौमुदी महोत्सव का प्रस्ताव वसुगुप्त से कराकर असावधान चंद्रगुप्त को विषकन्या के प्रयोग से नष्ट करने की चाल सोची थी। और इस प्रकार चाणक्य चंद्रगुप्त को सब कुछ सामने सामने ही दिखा देता है और चंद्रगुप्त को भी यह विश्वास हो जाता है कि वसुगुप्त उनका विश्वास पात्र नहीं, चाणक्य ही उनकी और उनकी प्रजा के, उनकी राज्य के सच्चे रखवाले हैं। और इतना सब होने के बाद चाणक्य कहते हैं कि अब मैं महामंत्री का पद से तो हटा दिया गया हूँ और मैंने आपके सामने अपनी जो तर्क थे, अपनी जो बात थी, उसको सिद्ध करके दिखा दिया। अब आप, आपका विश्वास पात्र जो मर चुका है वसुगुप्त, उसका अंतिम संस्कार कीजिए और कौमुदी महोत्सव के आयोजन की तैयारियां कीजिए। मैं चला तपोवन में, लेकिन चंद्रगुप्त घबरा जाते हैं, शर्मिंदा होते हैं कि मैंने ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे रक्षक के ऊपर शक किया, उन्हें वसुगुप्त से कम महत्व दिया, और शर्मिंदा होकर उनसे रुकने की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि आर्य चाणक्य, महामंत्री चाणक्य, चंद्रगुप्त को तुम्हारी आवश्यकता है। महामंत्री चाणक्य के बिना यह राज्य नष्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त नष्ट हो जाएगा। महामंत्री चाणक्य, कौमुदी महोत्सव नहीं होगा, कौमुदी महोत्सव नहीं होगा, नहीं होगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नाटक यहाँ पर पूर्ण होता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को जाने से रोक लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीसरे भाग का भी सारांश पूरा होता है। अब हम इस तीसरे भाग की विशेषता देख लेते हैं। विशेषता इस प्रकार है कि चाणक्य बहुत ही कुशलता से अपने राज्य की रक्षा करते हैं और साथ ही सम्राट का सही मार्गदर्शन करते हैं, षड्यंत्रकारियों को सबूत के साथ सामने लाते हैं, जिससे उनका राज्य, राजा और प्रजा सभी की रक्षा होती है। और इसके साथ ही चंद्रगुप्त और चाणक्य के चरित्र की महानता
इसमें दिखाई गई है, जो हमें एक प्रेरणा देते हैं कि हमें भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे ही सूत्रों, रीति नीति का पालन करना चाहिए और अपना चरित्र उदात्त बनाना चाहिए, अपना एक व्यक्तित्व मजबूती से सामने खड़ा करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों, तीनों ही भागों का सारांश पूरा हो गया है और तीनों ही भागों में एक अंकीय प्रश्न जो संभावित होते हैं वे दिए गए हैं, जो आपको इस सारांश को समझने में भी सहायता करेंगे और उत्तर लिखने में भी सहायता करेंगे। अब अन्य प्रश्न किस प्रकार आएंगे हम अगली वीडियो में जल्दी ही लेकर आएंगे।